हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। हमने पिछली बार सीखा था इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में सीखेंगे। ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं। पहले तो इसके रूल्स दो तरह के होते हैं। एक रूल्स जो हमारी बुक्स में है और दूसरे रूल्स वे होते हैं जिन्हें हम अपने जनरल रूल्स में चीजों को स्पेसिफिक करके तब बनाते हैं। तो ठीक है। आज हम अपने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है द का मीनिंग क्या होता है। तो जब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो जो अगर हम इसकी बात करें हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है वो के अर्थ में इसको यूज किया जाता है। द को वो के अर्थ में यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे दैट के अर्थ में यूज किया जाता है। जब हम किसी चीज को दैट वर्ड की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दैट तो हम तब बोलते हैं जब चीजें हमारे पास में होती है। देखो कोई चीज हमारे पास है, जैसे ये पेन, ये मार्कर है, मैं अगर इसे यहाँ पर रख दूं, नीचे रख दिया जाए तो मैं कहूँ दैट मार्कर, मैंने क्या कहना होगा ना। लेकिन अगर ये चीज मेरे पास नहीं है और मैं इसे याद करके कह रही हूँ तो मैं इसे स्पेसिफिक कर रही हूँ कि ये बेहतर है और मार्कर से, या मैंने कल ये मार्कर के बारे में देखा था तो इसके बारे में मैं कहूंगी द मार्कर। ठीक है ना, मैं कहूंगी द मार्कर अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी भी चीज के बारे में असल में क्या होता है, जब हम चीजों को स्पेसिफिक करते हैं, जब हम चीजों को एक स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हाँ ये कुछ अलग है या कुछ अच्छा है, औरों से अलग है, तो हम वहाँ द का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर वो चीज हमारे पास होती है तो सेम वही चीजें हम दैट के लिए यूज करते हैं। ठीक। तो कुछ रूल्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे बुक्स में है। बुक्स में हमारे कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरे रूल्स ऐसे होते हैं जो हम चीजों को स्पेसिफिक करते हैं। जैसे कि हम किसी डिनर के बारे में बात करें, जो हमने कल रात कहीं और पार्टी में या कहीं होटल्स वगैरह में खाया था, तो हम कहेंगे आई लाइक द डिनर। ठीक है ना, डेली वाले डिनर की बात नहीं हो रही है, एक स्पेशल डिनर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये चीजें कुछ ऐसी होती है। पहले उन चीजों के बारे में सीखते हैं जो हमारे बुक्स में है, फिर हम कुछ अलग चीजें सीखेंगे। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे बुक्स में होता है। जैसे कि द का यूज हम कब करते हैं, द का यूज हम करते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन के लिए। तो सीरीज ऑफ माउंटेन के लिए हम द का यूज करते हैं। सीरीज ऑफ माउंटेन, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला है, एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला है, हमारा हिमालय हो गया। इसमें आ जाता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे तो इन यहाँ कुछ मैं नाम लिख देती हूँ। जैसे कि हम सीरीज ऑफ माउंटेन की बात करें तो हमारे सीरीज ऑफ माउंटेन में कौन से आ जाएंगे, द हिमालय, सेकंड नाम हम ले सकते हैं द एल्प्स का, जो हमारा एल्प्स पर्वत है। ठीक है ना, एल्प्स पर्वत श्रृंखला होती है। ठीक है ना, उसके बारे में। और थर्ड के बारे में हम क्या ले सकते हैं, द विंड, हम इसी तरह से ले सकते हैं द ईस्ट, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई हमारे, द आल्प्स पर्वत हो गया हमारा। और हिमालय पर्वत की बात करें तो ये क्या है, अपने आप में बहुत सारे पर्वत और श्रेणियों को समेटे हुए हैं। एक लंबी पर्वत श्रेणियां होती है तो उनके सामने हम द का यूज करते हैं, लेकिन इनके लिए हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर हिमालय की बात आती है, हमारे एल्प्स पर्वत की बात आती है, या फिर विंध्याचल पर्वत की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है, अब कुछ पर्वत के नाम दे दिए जाते हैं, कुछ पर्वत के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाए कि इन पर्वत के साथ क्या हम दो का यूज कर सकते हैं, तो कुछ पर्वत जो आज तक एग्जाम्पल में आए हैं, तो उनका एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें पीक ऑफ माउंटेन की अगर बात होगी तो उसके साथ में क्या हम दी का यूज नहीं करते। ठीक है ना, तो किन के साथ में हम दी का यूज नहीं करेंगे, माउंट एवरेस्ट के साथ में। माउंट एवरेस्ट के साथ में हमारा दी का यूज नहीं होगा क्योंकि वो एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। माउंट आबू भी क्या है, हमारी पर्वत है, ये पर्वत की चोटी है।
ठीक है ना, पर्वत की चोटियां है ये पर्वत की चोटियां है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इनके लिए आप क्या करोगे, इनके लिए आप द का यूज नहीं करोगे क्योंकि ये सीरीज नहीं है, पीक ऑफ माउंटेन है। ठीक है, थर्ड इसमें हम ले सकते हैं नंदा देवी। नंदा देवी हमारी पीक है, उसके लिए भी आप यूज नहीं करोगे। फिर आता है हमारा माउंट ओलंपस। तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी पीक ऑफ माउंटेन है, इस बात को आप याद रखिए। ये जितनी भी हमारी है पीक ऑफ माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन, पीक ऑफ माउंटेन है। ठीक है, हम किस चीज के लिए द का यूज करना है, जब बात हो रही हो, जब बात हमारी सीरीज ऑफ माउंटेन की आएगी तो आप उसके लिए द का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको कोई चोटी का नाम दे दिया जाता है, किसी पीक ऑफ माउंटेन का नाम दे दिया जाता है, तो आप कभी भी इसके साथ में क्या करोगे, द का यूज नहीं करोगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, या फिर नंदा देवी, फोर्थ में हमारा है माउंट आबू, तो इन सब के लिए आप क्या करोगे, द का यूज नहीं करोगे, क्योंकि क्या होगा, इनके साथ में ये हमारे बिना द के यूज होंगे। ये पीक ऑफ माउंटेन है, हमारे लिए रूल क्या है, रूल हमारा है कि सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ में द का यूज होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है रिवर्स। ये हमारा क्लियर हुआ कि सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ में हम द का यूज करते हैं। फोर्थ में आ जाता है हमारा रिवर्स। रिवर्स के साथ हम क्या करेंगे, रिवर्स के जो नाम होंगे, रिवर्स के साथ में द का यूज होता है। जैसे कि हम कहें द गंगा, द गंगा, द नील, जो नाइल नदी है वो भी हमारी क्या है, रिवर है। ठीक है, द एमेजोन, अमेजन रिवर, जो हमारी अमेजन रिवर है, ये भी क्या हमारे इसके साथ द का यूज होगा। ठीक है, इंडस, द इंडस एंड द इंडस। और फिर ले लो हम कावेरी, द कृष्णा, द कृष्णा। ये हमारी रिवर्स होती है, तो रिवर्स के नाम के साथ में हम क्या करेंगे, अपनी द का यूज करेंगे। ठीक है, द का यूज करेंगे रिवर्स के साथ में। जब अगर आपको कोई रिवर दिखाई दे रही है तो आपके साथ क्या करोगे, द का यूज करोगे। फिर रिवर के साथ में आपके द का यूज होगा, द मिसिसिपी, द मिसिसिपी, द एमेजन, द नाइल नदी, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। इनके साथ आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। थर्ड में आता है द का यूज होता है सी, ओशन या बे के साथ में, सागर, महासागर या फिर खाड़ी। अगर हम बात करें सागर, महासागर या खाड़ी की बात करें, सी, ओशन और बे, तो इनकी अगर कहीं बात आती है तो आप इनके साथ भी द का यूज करोगे। तो द का यूज हमारा किसके साथ हो जाएगा, सी की बात होगी, तो सी के साथ में हमारा होगा द अंडमान, पैसिफिक। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल, द क्या था, इसके बाद आता है हमारा ओशन, सी, ओशन या बे के बारे में हम बात करेंगे तो उसके साथ में हम द का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा द पैसिफिक ओशन, या फिर हम द लगाएंगे द इंडियन ओशन। ठीक है, ओशन की बात कर रहे हो या फिर किसकी, हम सी की बात कर रहे हो, द रेड सी, द रेड सी, द डेड सी। ठीक है, और किसके, बे के बारे में बात करें, जब हम किसी खाड़ी के बारे में बात करेंगे तो क्या, कौन सी खाड़ी है, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इनके साथ में क्या करेंगे, जब हम किसी सागर की बात कर रहे हो, महासागर की बात कर रहे हो, या फिर हम किसी बे की बात करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, हम द का यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। जब किसी सागर की बात हो, किसी महासागर की बात हो, या फिर किसी खाड़ी की बात हो, तो हम उसके साथ में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज जो हमारे पास साथ में आती है वो क्या है, अगर हम किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारा कौन सा होगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारा होता है जावा, सुमात्रा,
ये सब क्या है, हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। कौन कौन से, जावा है, ये ले लो आप, नहीं द होगा, द अंडमान, द अंडमान, द निकोबार, या फिर ठीक है, इन सब के साथ में क्या करेंगे हम, द का यूज करेंगे। जो अगर हमारे किसकी बात हो रही है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हो। अब अंडमान निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी क्या आते हैं, नेक्स्ट चीज हमारी आती है, उसके बाद हमारा आता है कैनल, एरोप्लेन्स या शिप्स के बारे में। अगर हम किसी कैनल की बात करें, किसी नहर के नाम की बात करें, एरोप्लेन्स के या शिप के नाम की बात करें, तो हम उसके साथ द का यूज करते हैं। अब कैनल्स हमारी कौन सी हो गई, ले लो स्वेज, स्वेज हो गई हमारी, पनामा हो गई, पनामा। अगर हम अपने पनामा पनामा कैनल की बात करेंगे तो उसके साथ द लगेगा। स्वेज की बात करें तो द स्वेज का यूज होगा। और क्या है, एरोप्लेन के नाम के साथ में, एरोप्लेन के साथ में द मकालू, और कौन से है हमारे, द मेघदूत। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या आता है, थर्ड हमारा आता है शिप के बारे में। अगर हम शिप की बात करें तो विक्टोरिया, विक्टोरिया शिप है ना हमारी। ठीक है, और कौन सा है, विक्रांत, विक्रांत हमारी शिप है। ठीक, टाइटैनिक, ठीक है ना, टाइटैनिक के साथ में क्या हम करेंगे, टाइटैनिक भी क्या हो गया, हमारे शिप हो गया, तो उनके नाम के साथ में क्या करते हैं हम, हमारे कैनल्स, एरोप्लेन और शिप्स के नाम के साथ में क्या आएगा, द का यूज होगा। नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, नेशनलिटी। अब नेशनलिटी तो स्पेसिफिक होती है, सबसे अलग होती है ना। अब इंडियन है, जैपनीज है, इन सब के साथ में क्या होगा, दो का यूज होता है। अगर किसी, तो इसके बाद हमारा क्या आता है, नेशनलिटी। अब अगर हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो नेशनलिटी तो हर यूज होता है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, दो का यूज करोगे। अगर आपका क्या है, आपका दो का यूज होता है, जैसे कि आपकी क्या कौन सी बुक होती है, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। इन सब ये बुक आपकी क्या है, रिलीजियस बुक है, तो रिलीजियस बुक के साथ में आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। और रिलीजन के साथ में भी आप द का यूज करेगा, द हिंदू, द मुस्लिम, द ईसाई, ठीक है ना। इन सब के साथ में क्या करोगे, आप ये द का यूज करोगे ना। तो इसमें हमारा क्या गया, रिलीजन बुक्स के बारे में बात हुई, तो कौन सी थी हमारी, द रामायण, द बाइबल, ठीक है। और उसके बाद में हम रिलीजन के साथ भी क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, द हिंदू, ठीक है। इनके साथ में क्या होगा, आपका द का यूज होगा। अगर आपकी रिलीजियस बुक की बात, आपकी रिलीजियस बुक की बात की जाए या किसी रिलीजन की बात की जाए तो द। फिर लास्ट चीज, अब ये तो हाँ, अब तक जितनी हमारी जानकारी है उसके मुताबिक क्या होगा, हम एक ही सूरज है हमारे हिसाब से। अगर हम देख, जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही पृथ्वी है, एक ही मार्स है। तो हम क्या करेंगे, एक ही जुपिटर है। ये सब क्या है, ये स्पेशल है, एक
ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, तो हम क्या करते हैं इनके साथ में भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि हम अर्थ की बात कर ले, द अर्थ, द मून, द सन। तो क्या करेंगे इनके साथ में भी हम, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके साथ में भी हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। बुक्स है जिन चीजों के बारे में, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। कौन कौन से? सीरीज के नाम के साथ में आप क्या लगाओगे, द का यूज कराओगे। सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अगर बात आती है पीक ऑफ माउंटेन की, पीक ऑफ माउंटेन, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपना ये जो है, आपको क्या पर्वतों का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको पर्वतों का नाम पता है तो आप कभी भी दिक्कत नहीं महसूस करोगे। आपको सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज कौन कौन सी है? सीरीज ऑफ माउंटेन, द हिमालय। तो क्या हो गया, द हिमालय हो गए, सब हमारे क्या होते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन। लेकिन अगर एल्प्स की बात आ जाए, एल्प्स की बात आ जाती है, बहुत से अगर पीक की बात करता है तो पीक के साथ में आप नहीं लगाओगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई थी? दूसरी चीज थी रिवर। अगर रिवर की बात आती है, द गंगा, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, नाइल, तो इनके साथ में क्या होगा, द का यूज होगा। उसके बाद में अगर आपके सी की बात आती है, सी, ओशन या बे के साथ में क्या करोगे आप, द का यूज करोगे। सी हमारे द है नहीं। तो आपको यहाँ ग्रुप का याद करना, आइलैंड नहीं याद करना, ग्रुप ऑफ आइलैंड होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि द अंडमान, द निकोबार। ठीक। नेक्स्ट चीज हमारी आती है द कैनल, द एरोप्लेन, द शिप। अगर कैनल की बात हो रही है, नहरों की बात आती है, एरोप्लेन के नाम की बात आती है, फिर की बात आती है, तो आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। नेशनलिटी की बात आती है, द इंडियन, द जैपनीज, द फ्रेंच, द डच, तो उनके साथ में आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। रिलीजियस बुक या किसी रिलीजन के नाम आता है तो आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। प्लेनेट का नाम आता है तो आप उनके साथ भी द का यूज करोगे। तो ये चीजें थी अब तक हमारी, वो हम जानते हैं। ठीक है। जिसके बारे में हम जानते हैं, इन का ये मैं अब आपको बताऊंगी।